वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज कनक लाहौटिया। विंग्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। की बैच जो हमारी तरफ से एक प्रोग्राम चालू किया गया है, उसके लिए आपका जो रिस्पांस अभी हमें मिल रहा है बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो जो हमारा चैप्टर नंबर तीसरा था बिजनेस स्टडी, उसका जो आधा टॉपिक हमारा जो बचा हुआ था वो आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला वाला टॉपिक हमारे पास में आ रहा है वो आ रहा है डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन क्या बोलता है कि ये जो डीमोनेटाइजेशन है, ये सबसे पहली बार ये हुआ था 1978 के लगभग, है ना। उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई के टाइम पे भी एक बार डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। अब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो क्या था कि जितने भी आपकी पुरानी करेंसी है उनको रिप्लेस करके नई करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर देना, और जो आपकी पुरानी करेंसीज थी उनको हमने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। अब जैसे उस समय भी क्या 1000 के नोट थे, 5000 के नोट थे, 5000 के भी नोट थे उस समय, तो उन सारी करेंसीज को हमने बंद कर दिया था। और फिर उसके बाद 2016 में जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने भी सेम चीज करी, उन्होंने भी डिमोनेटाइजेशन कर दिया। अब ये डिमोनेटाइजेशन अगर हो रहा है तो डिमोनेटाइजेशन होने के पीछे कौन कौन से कारण होंगे, ठीक है। तो डिमोनेटाइजेशन होने के पीछे कारण क्या था, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि जो फेक नोट चल रहे थे मार्केट के अंदर उनका सर्कुलेशन कैसे ना कैसे रोका जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो फेक मनी है वो बहुत ज्यादा बाजार के अंदर आने लग गई थी। दूसरा क्या था, टू स्टॉप द इशू ऑफ ब्लैक मनी। अब उस समय क्या था, ब्लैक मनी का जो आगमन था वो बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। अब ब्लैक मनी अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होती है, तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे बता देंगे कि ब्लैक मनी सर वो काला धन होता है। अब काला धन भी तो है क्या आखिरकार, तो आखिरकार ब्लैक मनी वो पैसा होता है जिसका आपके पास ऑन पेपर किसी भी प्रकार का हिसाब नहीं होता, उसको हम लोगों ने क्या बोला है, ब्लैक मनी बोला है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगर डिमोनेटाइजेशन हुआ तो डिमोनेटाइजेशन होने के पीछे कारण क्या था, तो पहला कारण तो ये था कि जितनी भी ब्लैक मनी है उन ब्लैक मनी को कम करना, रिमूव कर देना, खत्म ही कर देना। दूसरी चीज क्या थी कि जो करप्शन हो रहा था उस करप्शन को रोकना। तीसरा, हम लोग क्या चाह रहे थे, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन इकोनॉमी इनटू द कैशलेस, कि भैया यहाँ पर क्या था कि जितना भी पैसे का आवागमन है, जो भी पैसे वाले हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन चल रहे थे उन ट्रांजेक्शनों को हमको कम करके सारा काम किस में करना है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में करना है या ई पेमेंट्स में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे मेन मोटिव थे। अब जैसे ही अगर हमने डिमोनेटाइजेशन किया तो हमारे लिए कौन कौन सी, क्या कहेंगे हम लोग, लाभ निकल के आए हैं, एडवांटेज निकल के आए हैं। तो उनमें पहला वाला तो यही था कि ब्लैक मार्केटिंग जितनी भी हो रही थी उस ब्लैक मार्केटिंग को हमने रोका, और जो टैक्स रेवेन्यू था वो टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होकर आया, और जो पैसा लोग बाग जो एकदम क्या कहेंगे चोरी करने का जो काम कर रहे थे तो वो डिमोनेटाइजेशन के चलते एकदम कम हो गया। अब हुआ क्या था कि 1991 में हमने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसका नाम था एलपीजी। 1991 में हमने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसका नाम था एलपीजी। एलपीजी का मतलब क्या निकल के आ रहा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब ये जो पॉलिसी थी उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे 1991 में वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और ये उस समय बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट कहे जाते थे। इनसे अच्छा अर्थशास्त्र को समझने वाला व्यक्ति उस समय हमारे पास भारत में बिल्कुल कोई था ही नहीं। तो जो मनमोहन सिंह जी थे वो गए और उन्होंने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया 1991 में। अब इस पॉलिसी में हमारे पास जो पहला वाला एल है, एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, ये क्या बताता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच द इकोनॉमिक पॉलिसी थ्रू विच द वेरियस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल ऑन द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड ईटीसी। अर्थात ये बोलना चाह रहे हैं कि उस समय जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी, जो कि नए नए जितनी कंपनीज आ रही थी उनके ऊपर से हमने जितनी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको कैसे ना कैसे हमने अवॉइड कर दिया। अवॉइड भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि उस समय क्या था कि जो प्राइवेट सेक्टर हो गया या फिर जो भी बाहर से जितनी भी कंपनी आ रही थी उनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दूसरी चीज, रिमूविंग द कंट्रोल ऑफ लाइसेंस और परमिशन, कि जब भी कोई नया बिजनेस करने इंसान जा रहा है या कोई बिजनेसमैन करने जा रहा है तो उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के कंट्रोल लगाना चालू कर दिए थे। तो वो कंट्रोल्स को हमने क्या करा, रिमूव कर दिया, कम कर दिया। फिर हमने क्या करा, जैसे लिबरलाइजेशन हुआ तो हमने करा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ी, कि भैया बाहर से जितने भी लोग थे वो भी भारत के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। अब इससे हुआ क्या कि भारत में जैसे ही एलपीजी आई तो उसके पहले तक कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर इतना कोई व्यक्ति आया नहीं था कि वो व्यापार करने के उद्देश्य से। हुआ क्या, जैसे ये पॉलिसी आई तो फिर उस समय बाहर से बहुत सारी नई नई कंपनीज आ गई भारत के अंदर और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखना चालू कर दिया। जब बाहर से ये सारी चीजें आ रही थी तो उस समय हमने ये बोला कि हमारे जितने भी घर के या फिर हमारे इंडियन कंट्री के अंदर जितने भी व्यापारी हो गए या फिर जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए उनको भी हमने मोटिवेट करा इस चीज के लिए कि भैया अगर आप लोग चाहते हैं तो आप भी अपना खुद का एक बिजनेस ओपन कर सकते हैं।
तो फिर जो सेकंड वाला पी है वो स्टैंड करता है यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो प्राइवेटाइजेशन क्या बोलता है, इट इज रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि जितने भी पब्लिक सेक्टर्स थे उनका रोल हमने कम कर दिया टू बूस्ट द इकोनॉमी एक्टिविटी ऑफ द कंट्री। अब हमने यहाँ पे ये बोला कि अगर वहां पर प्राइवेट सेक्टर्स, सॉरी पब्लिक सेक्टर बहुत सारे थे, तो हमने ये बोला कि जो भी व्यक्ति अगर वहां पे अपनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज खोलना चाह रहा है तो वो भी खोल सकता है। अब अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज खुलेगी तो क्या होगा, प्राइवेट इंडस्ट्री खुलेगी तो हो सकता है भैया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर बात होगी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात ऊपर बात होगी तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। जब कंपटीशन ज्यादा रहेगा तो वहां पर क्या होगी, फास्ट ग्रोथ नजर आएगी आपको, और जो डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं मैं वो डेवलपमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। तीसरा जो टॉपिक इसके अंदर आता है वो आता है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या बोलता है, मीन्स द इंटीग्रेटेड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। मतलब यहाँ पर संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो क्या कहने का मतलब आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा है कि अगर आप हमारे देश में आके व्यापार कर रहे तो हम भी आपके देश में आके व्यापार करेंगे। तो कुल मिला के क्या बोला है ग्लोबलाइजेशन को, कि इट इज एन प्रोसेस इन विच वन कंट्री क्रॉस देयर नेशनल बाउंड्री टू दी अनदर कंट्री एंड डूइंग देयर बिजनेस। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि जब भी एक देश दूसरे देश में जाके व्यापार करेगा तो उसको हमने बोला है ग्लोबलाइजेशन, इसको आप हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण। अब यहाँ पर अगर ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है तो क्या होगा, फास्ट ग्रोथ होगी उस देश की, उस नेशन की, क्योंकि हो क्या रहा है कि बहुत सारे फॉरेन ट्रेड यहाँ पर बढ़ जाएगी, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, नए नए बिजनेस प्लान के ऊपर बात होगी, और साथ साथ में क्या होगी, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में भी हमारा रिलेशनशिप बनेगा। अब जैसे मान लीजिए आजकल हम देख रहे हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन बढ़ते से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी बहुत सारे आने लग गए हैं। अब टॉपिक के अंत में आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूँ मैं, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि जो एलपीजी वाला पोर्शन है, यहाँ से हो सकता है आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, या तो इसके एडवांटेज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या इसके ऑब्जेक्टिव, या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये तीनों टॉपिक्स को आपको ध्यान से देखना है। आप लोगों को मैं लेक्चर के पहले वाले पार्ट में बता चुका था कि जो चैप्टर है 5 मार्क्स कैरी करता है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।